नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम परीक्षण और मूल्यांकन के विषय में बात करेंगे। परीक्षण और मूल्यांकन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? देखिए, परीक्षण जो है वो व्यवहारिक संदर्भ में यदि हम समझें तो प्रमाण पत्र के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, यानी परीक्षा की प्रणाली। किसी संस्थान, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, वहाँ या जहाँ पर भी कोई एग्जामिनेशन की जो वो रखी गई है, एग्जामिनेशन की कोई प्रणाली चल रही है, उस प्रणाली का माध्यम जो है वो परीक्षण प्रणाली है। परीक्षण प्रणाली में क्या होता है? अंकों के माध्यम से आपके जो है आपकी एजुकेशन को, आपकी योग्यता को माप उसके उसको आंका जाता है कि कितनी योग्यता है इस व्यक्ति में। एक तरह से हम कहें तो ये कुछ समय पहले तक ये प्रणाली बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जबकि इस प्रणाली को जो है किसी तरीके से जो है नीचे लाने की कोशिश की गई, और इसके साथ साथ जो ग्रेड सिस्टम है वो आ गया, और उसके कारण से आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन प्रणाली है उसको सरल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस प्रणाली के माध्यम में बहुत सारे से बच्चे जो हैं उनका लॉस हुआ, और बहुत सारे से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कम योग्यता हासिल की है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात कह रही हैं मैम? हाँ, मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। जब परीक्षा प्रणाली थी तो परीक्षा में जितने यदि बच्चा पास होता था तभी उसको आगे किया जाता था, अदरवाइज़ उसको वहीं पर जो है रोक दिया जाता था, वो आगे के एग्जामिनेशन में नहीं जा सकता था। लेकिन ये अब 10th तक कर दी, तो एक तो परीक्षा प्रणाली में आपको लिबर्टी दे दी, तो चलिए लिबर्टी तक तो हम बात मानते हैं। लेकिन चलिए, आपने जो लिबर्टी दी है उस लिबर्टी के बाद जब अब बच्चा 10th में पहुंच गया, 10th एक बड़ी क्लास होती है, और वहाँ पहुंच गया बच्चा, वहाँ पर आप 75 से लेकर के और जो 100 तक कितने भी मार्क्स आ जाए सबको जो है A+ कर दिया आपने। A+ का क्या मतलब होता है? ये A+, कैसे पता लगेगा A+ में जो 95% लाया है या 100% लाया है? 100% बच्चा मार्क्स कब लाता है? यानी वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। आपने उसको सबको एक में A ग्रेड में A+ में ला के रख दिया। A+ से उसकी सारे जो अन्य बच्चे थे वो उनकी तुलना में आपने ला करके तो उसे खड़ा कर दिया, और आपने उसको पहुंचा भी दिया आगे। लेकिन आगे जा कर के जहाँ पर बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर जो और चीज़ें हो रही हैं, यानी जहाँ इंजीनियरिंग के लिए है या और किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर एक चीज़ और आ रही है। वो क्या आ रही है कि जो बच्चे इस एग्जामिनेशन प्रणाली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण से क्या हो रहा है कि उनकी जानकारी भी उतनी कंप्लीट नहीं हो पाती जितनी 100% मार्क्स लाने वाले की होती है। कारण ये है कि उस बच्चे को याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ें याद करके ही पॉसिबल हैं। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि इस चीज़ को आप अपने तर्क द्वारा या किसी और तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते नहीं, कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती है। जो फॉर्मूले हैं, जो चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, उनको याद नहीं करेंगे आप, कैसे उदाहरण देंगे किसी चीज़ का? उसको याद करना पड़ता है, जो कि छूट जाता है। अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी परीक्षण प्रणाली जिसके माध्यम से एक बच्चे का सही योग्यता का पता लग जाता था। आज बेशक उसके लिए छूट दे दी गई है, लेकिन जो लोग एग्जामिनर हैं और यदि उन्होंने वो सही ढंग से देखते हैं तो उनको मालूम है कि जिस बच्चे ने 35 मार्क्स लिए तो वो 35 मार्क्स लेने वाला बच्चा 35 मार्क्स क्यों ले रहा है। इतनी कॉपियाँ चेक करने के बाद उनको अच्छे से पता है, या सामने खड़े होते ही पता लग जाता है कि ये बच्चा कितना जानता है। इतनी भी ज़रूरत नहीं, कॉपी वगैरह तो बात की चीज़ होती है, ऐसे ही खड़े होते ही पता लग जाता है कि कितनी इसके अंदर नॉलेज है। तो ये चीज़ का असर पड़ता है। तो ये परीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली क्या है? ये तो परीक्षण प्रणाली होगी जिसके माध्यम से आपको क्लास में जो है वो परीक्षा के माध्यम से आपको
फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न दी जाती थी और आपको आगे बढ़ने के लिए छूट दी जाती थी। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन में बहुत सारे प्रकार है कि हम आपके मूल्यों को देखकर, आपकी सारी योग्यता को देखकर, आपकी क्षमता को देखकर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परसेंटेज लाने में सफल नहीं हो पाते। देखिए, जहाँ तक हमने कहा कि 8th 9th तक था, आपने उसको लिबर्टी दी, आपने उनको प्रमोशन दिया, वहाँ तक ठीक था। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि इसके बाद भी वो यदि केवल मूल्यांकन पर चलेगा तो कैसे चलेगा? भाई, जहाँ पर जो चीज़ मूल्यांकन पर नहीं, परीक्षा प्रणाली पर होना चाहिए, वहाँ भी आप मूल्यांकन पर रखेंगे तो नहीं चलेगा। कि वहाँ पर आप बच्चा यदि आप, वैसे हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है, साइंस और मैथ लेने वाले बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि साइंस और मैथ का परसेंटेज देख करके दी जाती है, और परसेंटेज जो है वो मायने रखती है। इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तभी वो बच्चा 100% मार्क्स लेके आया है। ये अपने आप क्लियर हो जाता है। और फिर आप चाहे अपनी इच्छा से, आप चाहे लिटरेचर में जाइए, चाहे आप साइंस में जाइए, या फिर कॉमर्स लीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो परसेंटेज बच्चा हाई लेकर के आया है, वो निश्चित रूप से ये बात डिक्लेयर कर देती है कि बच्चा जो है इंटेलिजेंट है। और इसीलिए साइंस और मैथ के बच्चों को इंटेलिजेंट माना गया, क्योंकि उनकी परसेंटेज देख करके उनको आगे बढ़ाया जाता है। ये क्षमता अभी भी कहीं ना कहीं आर्ट्स के बच्चों में कम है, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं। मैंने इस चीज़ को नोट किया कि वो लापरवाह होते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि ये चीज़ तो हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि साइंस में तो ये आपको लिबर्टी है नहीं, वहाँ तो आपको याद करना पड़ेगा कि बिना याद करे आप कुछ भी नहीं लिख सकते अपने उससे। तो वहाँ याद करने के लिए आपको लिबर्टी नहीं है कि आप याद ना करें और आप क्लियर कर जाएंगे। वहाँ सारे एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा। यदि आपको आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, या कुछ और करना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से आपको देना होगा, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये चीज़ लिटरेचर में भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से? प्रवेश मूल्यांकन। एक तो ये है कि जब किसी बच्चे को दिया जाए या बड़े को, तो प्रवेश मूल्यांकन जो होता है वो उसकी उस योग्यता को, जिस भी प्रवेश के लिए निर्धारित की गई है, उस निर्धारित योग्यता को देखते हुए उसका प्रवेश का मूल्यांकन किया जाता है। अभिक्षमता मूल्यांकन। अभिक्षमता मूल्यांकन उसकी सफलता की के जो चीज़ें हैं, जो उसके मार्क्स हैं, उसकी जो और चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए उसके आधार पर किया जाता है। वर्ग निर्धारण मूल्यांकन। भाषाई क्षमता के साथ साथ, बच्चे की भाषाई क्षमता के साथ साथ अन्य योग्यताएं किस किस चीज़ में उसने हासिल की हैं, उसके उसके अंदर और क्या क्या काम करने की योग्यता रखता है वो बच्चा, उसका मूल्यांकन किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन, इसमें उसकी जो समस्याएं हैं, उनकी उस मतलब किन कारणों से बच्चे ने सफलता में कुछ कमी रह गई है, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। उपलब्धि मूल्यांकन। ये उपलब्धि मूल्यांकन क्या है? भाषाई कौशल से जो उपलब्धि हुई है, उस उपलब्धि का मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर आइए, देखिए, अब यदि ये चीज़ तो पहले होनी चाहिए थी, जो लास्ट में आ रही है कि उपलब्धि मूल्यांकन की उसने पूरे समय, यदि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करने के बाद यदि आप अपनी अपनी रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, तो अब आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, आप कितनी योग्यता रखते हैं, क्या आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है, क्या आप सही ढंग से बोल पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म किया है, क्या आपने कभी कोई सेमिनार अटेंड की है, सारी चीज़ों के बारे में अब पूछा जाता है। कहीं कोई आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया है, कहीं कोई और तरह का, मतलब जो भी उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है। दक्षता मूल्यांकन। और इन सब के बाद में उसकी कई बार ऐसा होता है, बच्चे इन सारी जितनी चीज़ें हमको चाहिए, बच्चा उससे बहुत ज़्यादा जानता है, तो उस दक्षता का मूल्यांकन होता है कि भाई ये तो बच्चे में असंभव चीज़ें हैं जो औरों के पास मिल ही नहीं सकती, उससे कहीं ज़्यादा है इस बच्चे के अंदर टैलेंट, तो उसमें दक्षता का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का तरीका क्या है? वो परीक्षा केवल आपके अंक परीक्षा में मिले हुए अंकों पर निर्धारित नहीं, तो बल्कि आपकी पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर, आपके पूरे योग्यता पर, सारे आपकी
जितने भी आपने अभी तक काम किए हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आप दोनों चीज़ों को मिला करके तब आपको कहीं ना कहीं आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ भी आपको जो भी आपको पद हासिल होता है वो इन चीज़ों पे आधारित होता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ध्यान दें कि चाहे प्रणाली कोई भी हो, चाहे परीक्षा प्रणाली हो या मूल्यांकन प्रणाली हो, आपको अपना 100% देना है। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए जो लिटरेचर के स्टूडेंट करते हैं कि आप हैंकी पैंकी करके काम कर लिया। नहीं, हैंकी पैंकी नहीं, आप काम सीरियस हो जाइए, अपने हर काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।